सृष्टि शुक्ला। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, भारत नेपाल सीमा से गायब हो रहे हैं पिलर। बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा निर्धारण के लिए लगाए गए पिलर गायब हो रहे हैं। नो मैंस लैंड पर बस्तियां बसाकर रहने लगे हैं लोग। सीमा निर्धारण के लिए लगाए गए पिलर गायब हो रहे हैं। भारत नेपाल सीमा से गायब हो रहे हैं पिलर। सीमा निर्धारण के लिए लगाए गए पिलर गायब हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीमा निर्धारण के लिए लगाए गए पिलर गायब हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत नेपाल सीमा से गायब हो रहे हैं पिलर। सीमा निर्धारण के लिए लगाए गए पिलर गायब हो रहे हैं। नो मैंस लैंड पर बस्तियां बसाकर रहने लगे हैं लोग। सीमा निर्धारण के लिए लगाए गए पिलर गायब हो रहे हैं। भारत नेपाल सीमा से गायब हो रहे हैं पिलर। सीमा निर्धारण के लिए लगाए गए पिलर हो रहे हैं गायब। नो मैंस लैंड पर बस्तियां बसाकर रहने लगे हैं लोग। भारत नेपाल सीमा से गायब हो रहे हैं पिलर। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज 19वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। लगातार 19वें दिन भी पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी देखी गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। दिल्ली में पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 14 पैसे महंगा हुआ है। डीजल पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आपको बता दें, आज 19वां दिन है जब डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है। लगातार 19 दिन से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। दिल्ली में 16 पैसे तो डीजल 14 पैसे महंगा हो गया है। डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, आज 19वां दिन है जब डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार 19 दिन में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 16 पैसे तो डीजल 14 पैसे महंगा हो चुका है। लगातार 19वें दिन से बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आपको बता दें, आज 19वां दिन है जब डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। दिल्ली में पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 14 पैसे महंगा हो गया है। लगातार 19 दिन से यह बढ़ोतरी जारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर रोज बढ़ोतरी होती चली जा रही है और दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 19 दिनों से लगातार दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं डीजल के दाम में 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी करी गई है। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में अब डीजल के दाम 80 रुपए 2 पैसे हो चुकी है, तो वहीं जबकि पेट्रोल के दाम में 79 रुपए और 92 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब दिल्ली में डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से अधिक हो गए। बुधवार को हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। आज डीजल की कीमत 80 रुपए के पार पहुंच चुकी है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। लगातार 19वें दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आपको बता दें, आज 19वां दिन है जब डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में पेट्रोल 16 पैसे, डीजल 14 पैसे महंगा हो चुका है।
आज 19वां दिन है जब डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। लगातार 19 दिन से डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। सोपोर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, सोपोर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, सोपोर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया है ढेर। पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सोपोर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ता चला जा रहा है। 17 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे कांग्रेस ने आड़े हाथों लेते हुए पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर बढ़ी हुई मूल्य वृद्धि का विरोध कर रही है। आज उमरिया कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा तहसीलदार स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले 17 दिनों से निरंतर देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के कारण देश भर में काम धंधे बंद होने के कारण आम नागरिक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में डीजल और पेट्रोल में की गई मूल्य वृद्धि किसी आपदा से कम नहीं। भारत देश के राष्ट्रपति आपके माध्यम से भारत सरकार के द्वारा डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। इसी वृद्धि के विरोध में हम लोगों ने इस नौरोजाबाद में माननीय तहसीलदार साहब महोदय के माध्यम से महामहिम अपने भारत देश के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है। और उसका मुख्य मुद्दा यही है कि जो बेतहाशा वृद्धि निरंतर हो रही है उसको कम किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल है इनके रेट पहले की अपेक्षा काफ़ी कम। आगे करो आगे। भारत देश के राष्ट्रपति आपके माध्यम से जो काम धंधे आदि बंद होने के कारण नागरिक आगे करो आगे। एलआईसी पर चालबाजी करने के बाद चीन अब भारत पर साइबर अटैक कर नए विवाद को जन्म दे रहा है। महाराष्ट्र के साइबर विभाग ने एडवाइजरी जारी कर चेतावनी दी है कि चीन के साइबर अपराधी बड़े स्तर पर फिनिशिंग हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। राज्य साइबर विभाग के स्पेशल आईजी ने पिछले 4-5 दिनों में भारत के साइबर स्पेस पर हुए हमले के बाद चौंकाने वाले खुलासे किए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव बढ़ गया है। इसी बीच चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अब उसने भारतीय साइबर स्पेस पर हमला करना शुरू कर दिया है। पिछले 5 दिनों में चीन की तरफ से 40,000 से ज्यादा साइबर अटैक की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। देश में सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पिछले 4 से 5 दिनों में हजारों साइबर हमले हुए हैं।
साइबर विभाग के गहन विश्लेषण और जांच के बाद ये पाया गया है कि ये सभी हमले चीन की तरफ से हुए हैं और इन हमलों में सबसे महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को टारगेट किया गया था। वहीं इन साइबर हमलों की बढ़ती संख्या के पीछे चीनी सेना के साथ चीनी सूचना वॉरफेयर सेल पर संदेह जताया जा रहा है। महाराष्ट्र के साइबर इंटेलिजेंस सेल के विशेष पुलिस महानिरीक्षक यशस्वी यादव ने कहा, हमने महाराष्ट्र साइबर विभाग को जानकारी दी है कि भारतीय साइबर स्पेस में पिछले 4 से 5 दिनों में प्रमुख सेक्टर्स में साइबर हमलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है और सभी हमले चीन से हुए हैं। डिपार्टमेंट ने ऐसी इंफॉर्मेशन कोलेट की है जिससे ये पता चलता है कि पिछले 4-5 दिनों में एकदम से इंडिया के साइबर स्पेस पे जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जो इंफॉर्मेशन सेक्टर में है और बैंकिंग सेक्टर में है, उसमें एकदम से चाइना के द्वारा साइबर अटैक्स की संख्या में बहुत ज़्यादा तेजी आई है। चीन इस वक्त 2 मोर्चों पर एक साथ भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और दूसरा भारत के साइबर स्पेस में। महाराष्ट्र साइबर इंटेलिजेंस सेल के स्पेशल आईजी यशस्वी यादव ने बताया कि साइबर अटैक के लिए चीनी हैकर्स 2 तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। अगर किसी यूटिलिटी प्रोवाइडर वेबसाइट की सिर्फ 1000 लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की क्षमता है तो ये हैकर्स उसे हैक करके इस क्षमता को 10 लाख तक ले जाते हैं, जिससे पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। दूसरा, इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैक। इसमें हैकर्स किसी वेबसाइट या इंटरनेट अकाउंट के ऑनलाइन ट्रैफिक को वाया चीन डाइवर्ट करके टारगेट तक ले जाते हैं, जिससे सर्विलांस में इस्तेमाल किया जा सके। बता दें कि साइबर अटैक सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों पर किया जा रहा है। अब तक कम से कम 40,300 साइबर हमलों की जानकारी मिली है। ये साइबर हमले या हैकिंग की कोशिश चीन के चेंगडू इलाके से हो रही है। चेंगडू दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी है। पिछले 4-5 दिनों में मिनिमम 40,300 सच प्रोब्स या साइबर अटैक्स किए गए हैं, जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर ये सब साइबर अटैक्स जो हैं या हैकिंग अटैक्स जो हैं वो चेंगडू एरिया, चाइना के चेंगडू एरिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं। वहीं अब महाराष्ट्र साइबर विभाग ने सभी नागरिकों से साइबर सुरक्षा पर ध्यान देने और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की मदद से साइबर सुरक्षा ऑडिट की अपील की है। चीन की ओर से भारतीय साइबर स्पेस में हमलों की बढ़ती संख्या के बीच एक मजबूत फायरवॉल की सलाह दी गई है, जिससे चीन की चालबाजी पर काबू कर साइबर अटैक से बचा जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज। पूर्वी लद्दाख के कुछ नए हिस्सों में चीन की ओर से लामबंदी की जा रही है। इससे ये संकेत मिलता है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दौलत बेग ओल्टी और देपसांग सेक्टरों में नया मोर्चा खोल सकती है। आंकड़ों से इस बात की पुष्टि हुई है कि पूर्वी दौलत बेग ओल्टी में चीनी लामबंदी की जा रही है। जून महीने में चीनी बेस के कैंप और वाहन देखे गए हैं। चीन की ओर से ये बेस 2016 से पहले बनाए गए थे, लेकिन इस महीने सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यहाँ पर नए शिविरों और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए गए हैं। जमीनी ट्रैकिंग के जरिए भी इसकी पुष्टि करी गई है। भारत ने मई के अंत में ही भाप लिया था कि चीन में देपसांग में लामबंदी कर सकता है और तभी से इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी पुख्ता कर ली थी। देपसांग वह इलाका है जहां पर चीन की सेना ने 2013 में घुसपैठ की थी। सीधे में कांग्रेस की कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री राजपाल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा सीधी के अस्पताल तिराहे में स्थापित की गई है, जिसका अनावरण उनके पुत्र पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने किया। प्रतिमा अनावरण के इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं को भी मंच में साझा करना था, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तो पहुंच ले, लेकिन सांसद विधायक नदारत रहे, जिसको लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। वहीं अजय सिंह राहुल ने भी प्रदेश में बढ़े डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर मोदी जी को
बब्बा की उपाधि दे डाली है। साथ ही साथ स्पष्ट किया है कि हो रहे उपचुनाव में हम किसी भी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इधर देखिए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। भोपाल से अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता के इस महत्वपूर्ण अभियान में सरकार और समाज साथ साथ कार्य करेंगे। किल कोरोना अभियान प्रत्येक परिवार को कवर करेगा। इसके लिए दल गठित किए जा रहे हैं। कोविड मित्र में बनाए जाएंगे जो स्वैच्छिक रूप से इस अभियान के लिए कार्य करेंगे। पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग की 10,000 टीम है। हर दिन 10 लाख परिवारों का सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कमिश्नर कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए हैं कि इस अभियान के लिए आवश्यक तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दें। देश के इस अनूठे और बड़े अभियान के संचालन से अन्य प्रदेशों तक भी एक सार्थक संदेश पहुंचेगा। तेज तर्रार आईपीएस आशुतोष प्रताप सिंह ने संचालक जनसंपर्क का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान अपर संचालक एलआर सिसोदिया, सुरेश गुप्ता, मंगला मिश्रा और एचएल चौधरी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले तेज तर्रार आईपीएस आशुतोष प्रताप सिंह को राज्य शासन ने संचालन जनसंपर्क नियुक्त किया था। बता दें कि आशुतोष इससे पहले 7वीं बटालियन भोपाल में कमांडेंट के पद पर पदस्थ थे, जिसके बाद आज इस जनसंपर्क कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया है। तेज तर्रार आईपीएस आशुतोष प्रताप सिंह ने संचालक जनसंपर्क का पदभार ग्रहण कर लिया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं अहम जानकारियां। तेज तर्रार आईपीएस आशुतोष प्रताप सिंह ने संभाला पदभार। संचालक जनसंपर्क का पदभार किया ग्रहण। इसके पहले आशुतोष 7वीं बटालियन भोपाल में कमांडेंट के पद पर थे और होशंगाबाद एसपी के रूप में पदस्थ रहे आशुतोष का कार्यकाल राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त एवं काफी लोकप्रिय रहा है। होशंगाबाद में आमजन सीधे एसपी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते थे। वहीं होशंगाबाद जिला पुलिस कप्तान रहते हुए आशुतोष प्रताप सिंह ने नवाचार के रूप में विद्यांजलि योजना की शुरुआत की थी।
जिसमें पुलिस स्टाफ शासकीय स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। इस नवाचार में स्वयं आशुतोष प्रताप सिंह भी हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचकर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे, जिससे नई पीढ़ी के बीच पुलिस की अलग छवि बनी थी। लगातार हो रही डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्यकर्ताओं ने भोपाल सागर तिराहे में एकत्रित होकर हंगामा किया। इससे पहले सभी लोग पैदल और साइकिल से तहसील कार्यालय पहुंचे थे, जहां एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देकर संबोधित किया। ज्ञापन सौंपे जाने से पहले पुलिस ने कांग्रेसियों को गेट पर ही रोककर जहां पर जमकर धक्का मुक्की और बहस भी होने लगी। कांग्रेस कमेटी का देशव्यापी प्रदर्शन है। सभी जगह हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए। ये आपके जो धरना प्रदर्शन में आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, इसका क्या? इसमें प्रशासन का दोष है। हमने पहले सूचना दी, इसमें सूचना दिया जाता है, प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग तो सुबह से ही ये नाटक कर रहे हैं कि ये धरना न दिया जाए, प्रदर्शन न किया। ऐसा होता है क्या कि जनता को अपने कहने का अधिकार नहीं है? मुरैना में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से दिन पर दिन महीने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरफ कोरोना के नाम पर बोलते हैं कि मकान का किराया निःशुल्क है और एक तरफ गरीब किसान मजदूर परेशान है, उनकी फसलों के टाइम पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। ये कहाँ की नीति है? वहीं प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि को लेकर किसानों के लिए नुकसानदायक बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आज देश की जनता कोरोना महामारी से त्रस्त है। पिछले 3 महीने से लॉकडाउन के कारण जनता अपना रोजगार एवं व्यापार सब कुछ गंवा चुकी है। इसके बावजूद केंद्र एवं राज्य सरकार पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ाकर मुनाफा कमाने में लगी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।